तक की खबर है। तीनों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जो अन्य मामले हैं, जो अन्य एक्ट हैं, उसके तहत जो छोटी छोटी सजा है वो सारी सजा एक हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यानी ये जेल में ही तीनों रहेंगे, जेल से रिहा नहीं होंगे। और अलग अलग आरोपों में इनको जो कैपिटल पनिशमेंट है वो भी इसमें दिया गया है। और ये सबसे बड़ी खबर है जो जी मीडिया लगातार बता रहा है कि तीनों आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित गुप्ता, तीनों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। शिल्पा, बिल्कुल सुरेंद्र, ये बड़ी खबर, उम्र कैद की सजा तीनों को सुनाई गई है। पुलकित, सौरभ, अंकित, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो परिवारजन क्या लगता है संतुष्ट होंगे, क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार बातचीत भी आपकी होती रही है। उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है, लेकिन फांसी की सजा जो है परिवारजन यहां पर मांग कर रहे थे, लेकिन इससे संतुष्ट क्या नजर आ रहे होंगे अब? देखिए, बहुत बार कोर्ट को ये बताया जाता है कि मामला रेयर ऑफ द रेयरिस्ट है और कोर्ट सबूतों के आधार पर देखता है कि क्या ये रेयर ऑफ रेयरिस्ट है। तो शायद कोर्ट ने ना माना हो, लेकिन कठोर कारावास, आजीवन कारावास बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि तीनों आरोपी अब यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो सेशन कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट द्वार ने, वो सजा, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, सरकार ने इसमें जो जो काम किए थे, तीनों बार वकीलों की मांग बदलने की गई थी परिवार की ओर से, वो भी किया गया और उनको एक बेहतर विधिक सलाह मिल पाए उसकी व्यवस्था की गई। और आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि 4 लाख जो प्रतिकर है, रामानुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का जरा रुक करते हैं। रामानुज, इस वक्त किस तरीके की तस्वीर कोर्ट परिसर के बाहर से नजर आ रही है, क्योंकि उम्र कैद की सजा तीनों को सुनाई गई है और निश्चित ही जो परिवारजन है वो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से इस सजा का। देखिए, आपको दो बड़ी तस्वीरें भी दिखाऊंगा और अपडेट भी बड़ा बताऊंगा कि जिस तरह से सुबह से लगातार सबकी जो नज़रें थी वो इसी कोर्ट के परिसर पर लगी हुई थी कि आखिर में अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। वो अब घड़ी आ गई और जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया है आजीवन कारावास का, यकीनन ये बात साबित है कि जो इंसाफ के लिए लगातार तमाम सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर रहे थे, उन्हें भी राहत मिलेगी कि पूरे अंकिता भंडारी हत्या कांड के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और न सिर्फ सजा ही सुनाई है बल्कि अर्थदंड भी लगाया है और ये भी कहा है कि ये एक नजीर पेश करने की भी बात कही गई है। तो अभी परिजन फिलहाल इस कोर्ट में बाहर नहीं निकले हैं, ना तो अधिवक्ता भी निकले हैं, चूंकि जो पूरा फैसला होता है उसको टाइप कराने के बाद ही वो बाहर निकलेंगे और जब डिसीजन आएगा यानी कि वो बाहर लेकर के निकलेंगे तो उनसे रिएक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन दो तस्वीरें यहां पर है। पहली ये कि तमाम सामाजिक जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो भी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, और दूसरी तरफ जो कोर्ट का दूसरा छोर है वहां भी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आज वो दिन देखने को मिला है कि जिसका पिछले 2 साल 8 महीने से इंतजार किया जा रहा था। 500 पेज के उस चार्जशीट को लेकर के कि एक एक पॉइंट को फिलहाल एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट तहकीकात करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। 47 गवाहों के जो बयान थे वो अहम रोल अदा किए हैं। अब चूंकि जो परिजन है अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनसे पहला रिएक्शन देखने को मिलेगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला जो जिसका सभी को इंतजार था उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में, वो बड़ा हुआ है कि तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और पहला रिएक्शन अब देखने को अधिवक्ताओं की तरफ से मिलेगा जब वो कोर्ट के बाहर निकलेंगे। लेकिन दो तस्वीरें सुबह से जरूर देखने को मिली है कि 18 सितंबर 2022 से लेकर के अब तक जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता, तमाम सामाजिक संगठन और उनके एक्टिविस्ट इस बात की मांग कर रहे थे कि कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, कठोर से कठोर सजा की रामानुज मांग की जा रही थी। लेकिन रामानुज, अगर बात की जाए उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से जरूर दी गई है यहाँ पर, जैसा कि सुरेंद्र डसीला से भी हम बात कर रहे थे। लेकिन परिवारजनों की अगर बात की जाए, उन्होंने अपनी बेटी खोई है, एक परिवार का सदस्य खोया है, उनके लिए शायद ये उम्र कैद की सजा भी जो आरोपियों को मिली है वो कम नजर आ रही होगी, क्योंकि उनकी तरफ से सीधे कहा जा रहा था कि फांसी होनी चाहिए तीनों आरोपियों को।
अंकिता भंडारी के माता पिता जब सुबह इसी परिसर से होकर के जा रहे थे तो हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो चाहते कि फांसी की सजा हो और एक नज़ीर पेश किया जाए। न सिर्फ उनके माता पिता बल्कि उत्तराखंड में तमाम जो एक्टिविस्ट थे सोशल, उन्होंने भी इस बात की मांग की थी कि एक नज़ीर पेश होनी चाहिए और इस तरह से अगर कोई भी क्राइम करता है तो एक मिसाल पेश की जाए, दोबारा ऐसा क्राइम नहीं होना चाहिए। इस तरह से बात उन्होंने की थी। न सिर्फ यही कहा बल्कि कहा कि अगर वो सजा उनके मनमाफिक नहीं आती है तो उत्तराखंड के लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और आंदोलन करें और अंकिता भंडारी के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में उनका। सुरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ बने, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। सुरेंद्र, कुल मिलाकर कहा जाए फैसला जो है वो सामने आ चुका है, यहाँ पर सजा जो है मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी भूमिका सरकार की भी यहाँ पर रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में सरकार ने परिवार का साथ दिया है, वकील मुहैया कराया गया, जिस तरीके से परिवार ने कहा बेहतर एक वकील चाहिए जो कि पक्ष यहाँ पर बेहतर तरीके से रखे, वो रखा गया। कुल मिलाकर कहा जाए ये एक बहुत बड़ी सरकार की तरफ से मदद थी। सरकार ने इस पूरे मामले को लगातार देखरेख में रखा और अब कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने निकल के आया। देखिए, बिल्कुल सरकार बहुत गंभीर थी। 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपी पकड़े गए थे और आज तक जेल में हैं, आज तक उनको जमानत नहीं मिली। उन्होंने प्रयास हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किए, बेहतर वकीलों की फौज भी खड़ी कर दी, लेकिन उसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिली। इससे ये पता चलता है कि जो विवेचना हुई वो बहुत ठोस हुई थी। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसको हेड कर रही थी एक सीनियर IPS DIG रैंक की P रेणुका देवी, जो अब इस समय सेंटर में CBI में है, तो वो इसको हेड कर रही थी और एक एक तथ्य को देखा गया था। विवेचना में कोई कमी नहीं आई थी जिसकी वजह से ये तमाम लोग जेल में हैं, क्योंकि जब विवेचना कमजोर होती है, जब तथ्य कमजोर होते हैं तो उसका लैक ऑफ एविडेंस का फायदा मिलता है गुनहगारों को, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि सरकार ने मजबूत पैरवी की। दूसरी बड़ी बात, परिवार ने जब भी कहा कि जो अभियोजन अधिकारी हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है तो 3 बार उनके वकील भी बदले गए। बड़ी बात यह है कि आर्थिक मदद से लेकर सरकारी नौकरी तक परिवार को मुहैया कराई गई। इस केस में जो बेहतर हो सकता था वो तमाम चीजें करने की कोशिश की, लेकिन एक बार मैं फिर से यही कहूंगा कि जब भी तथ्य रखे जाते हैं कोर्ट देखता है कि क्या मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है तो फिर कोर्ट फांसी से जैसी बड़ी सजा सुनाता है, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में इनको 302 के तहत, इनको आपराधिक षड्यंत्र रचने के तहत, इनको अनैतिक देह व्यापार में धकेलने की ओर तमाम जो आरोप पुलिस ने लगाए थे वो सही माने और उसी में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उसी में अलग अलग तीनों को सेंटेंस दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास है। तो आप ये समझिए, आजीवन कठोर कारावास के तहत आपको जेल में ही पूरी उम्र बितानी होगी और सश्रम बितानी होगी। तो फैसला जो दिया गया है वो इस कार्रवाई के तहत जो भी उच्च सेंटेंस हो सकता था वो दिया गया है और इससे बड़े पैमाने पर यह एक मैसेज है कि जो पूरी ताकत वकीलों से लेकर प्रशासन ने जो विवेचना में पूरी ताकत लगाई थी वो कहीं ना कहीं सही साबित कोर्ट में हुई है। परिवार के लोगों की फांसी की मांग थी, कई लोगों की फांसी की मांग थी, लेकिन ये देखना होता है कि कई बार कोर्ट आपके किस तरीके से आपके जो तथ्य हैं उनको लेता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अगर इस फैसले से अभियोजन पक्ष भी संतुष्ट नहीं होगा तो आगे फिर अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं, वहां और मजबूत तरीके से रख सकते हैं। लेकिन आज जो फैसला सुनाया गया है उसका इंतजार उत्तराखंड के लोगों को पिछले 2 साल से था और इसीलिए तमाम पूरी तैयारियां अब तक हुई थी। शिल्पा, बिल्कुल इंतजार था और लगातार लोग इस पर निगाहें बनाए हुए थे कि किस तरीके से क्या फैसला आज सेशन कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। सुरेंद्र, कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है आज की डेट में, क्योंकि इंतजार हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ी बात जैसा कि जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त यहाँ पर नहीं खिंचा, कुछ सालों में, 1-2 सालों में जो फैसला जो है वो सामने निकल के आ गया और उम्र कैद की सजा यहाँ पर सुनाई गई। ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। देखिए, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब इस पूरे मामले के सामने आया था तो मुख्यमंत्री ने फ्रंट पे आके उस वक्त भी कहा था कि इस मामले को बहुत जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी, इस मामले को हम जल्द से जल्द सुनेंगे और इस पर पूरी ताकत लगाई जाएगी। पूरी तरह से सरकार इस पर पूरी ताकत लगाएगी और किसी भी तरीके से कोई गुनहगार नहीं छूटेगा। शिल्पा, जो मैं बात बार बार कह रहा हूं कि एक मामला चलता है और उसमें 2 साल से लंबा चलता है और उसमें तीनों मुख्य आरोपियों को जमानत नहीं मिलती है, तो आप ये समझिए कि आपने जो तथ्य दिए
थे, आपकी जो विवेचना हुई, आपकी जो जांच हुई, उसमें जो पुलिस ने तथ्य रखे, जांच अधिकारियों ने तथ्य रखे, वो मजबूत थे। इसीलिए उनको 2 सालों में बेल नहीं मिल पाई। और ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं तथ्य भी जो है वो मजबूत यहाँ पर, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। वापस मैं सुरेंद्र आपके पास लौटूंगी। रामानुज का एक बार रुख कर लेते हैं, कोर्ट परिसर के बाहर इस वक्त तो मौजूद है। रामानुज, अभी अगर बात की जाए तो कोर्ट परिसर से कितनी देर बाद अधिवक्ता या फिर कौन से परिवारजन जो है अंकिता के इस वक्त भीतर मौजूद है, इसको लेकर कोई जानकारी है? कब तक बाहर आएंगे? देखिए शिल्पा, जो अपडेट मिला है वो अभी यही है कि जो अंकिता भंडारी के माता पिता हैं वो भी कोर्ट परिसर के अंदर में ही हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं, जिस तरह से ये कहा गया अधिवक्ताओं की तरफ से कि कोर्ट का जो डिसीजन हुआ है, जब उनको वो कॉपी दे दी जाएगी, इसके बाद वो बाहर निकलेंगे, फिर मीडिया से भी रूबरू होंगे। और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी है, चूंकि इसके आगे मीडिया का कोई भी कर्मी आगे नहीं जा सकता। लेकिन एक प्रमुख बात तो मैं आपको इसमें जरूर शेयर करूंगा कि कोर्ट ने ये कहा था कि धारा 302, जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है, अधिवक्ताओं ने कहा कि इसमें या तो आजीवन कारावास और या तो फिर सासर में उसमें आजीवन कारावास हो सकती है। तो इस तरह से धारा 302 सबसे बड़ी धारा लगी थी। और न सिर्फ एक पर बल्कि जो तीनों आरोपी थे उनके तीनों के ऊपर इस धारा के तहत कार्रवाई की गई है। और यही वजह है कि उनको सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दूसरी धारा 354 की थी और इसी तरह से 201 की थी, जिसमें जो साक्ष्य थे उसको छिपाने का भी आरोप लगाया गया था। और 51D के तहत भी कार्रवाई की गई। तो ये तमाम जो धाराएं थी, इसको एक एक करके फिलहाल इस पे सुनवाई हुई, इसके साक्ष्य इकट्ठा किए गए, गवाहों के बयान लिए गए, 47 गवाहों ने बयान दिया। तो इस आधार पर आज ये फैसला सुनाया गया है। और जो आपने कहा, चूंकि कोर्ट में अभी जो प्रोसीडिंग होती है डिसीजन के बाद की, वो चल रही है, उसमें चाहे वो पूरे डिसीजन को टाइप कराना है, फिर उसके ऊपर साइन करानी होती है, तो एक प्रक्रिया चलती है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। और इसके बाद जब अधिवक्ता आएंगे वादी पक्ष के, तो उनसे बातचीत करेंगे, वो किस तरह का पूरा फैसला हुआ है, आगे क्या वो कार्रवाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन सुबह से यहाँ पर 2 तस्वीर देखने को मिल रही है। एक हमारे जो पीछे की साइड में, यहाँ भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके आगे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन के जरिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और 4 सेक्टर में इस पूरे परिसर को बांटा गया है। 3 लेयर्स की सिक्योरिटी रखी गई। चप्पे चप्पे पर चाहे वो पीएससी के, पुलिस के, सीपी के, आर्म पुलिस के सभी जवान तैनात हैं। और सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो, चूंकि एक सेंटिमेंटल मुद्दा था, ना सिर्फ गढ़वाल में बल्कि कुमाऊं में, पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के लेकर के चर्चा हो रही थी, लोग विरोध कर रहे थे। और वो लंबा संघर्ष आज वो घड़ी समाप्त हुई जब अब फैसला सामने निकल के आया। बहुत शुक्रिया रामानुज आपका, सुरेंद्र डसीला आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब आपको दिखाते हैं हेडलाइंस।